हेलो एवरीवन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आपकी क्या है? एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंडर काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है एंड इट इज़ द नोडल एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स द इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सीबीआई क्या है, how the director of CBI is chosen, the organizational structure and the composition of CBI, the term and services and the functionality of CBI। हम इस लेक्चर में ये आपका जो CBI है ये आपका पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्यों इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। आज के द हिंदू में आर्टिकल आया है, हाई पावर्ड पैनल मीट्स टू चूज नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर। सो इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ कमिटी, व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन कमिटी इज देयर दैट चूज द सीबीआई डायरेक्टर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़, a high-powered committee headed by Prime Minister Narendra Modi and comprising this selection committee. This is the selection committee. तो हम इसके बारे में भी आपका डिस्कस करेंगे कैसे आपका सीबीआई वर्क करती है। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी और इफ़ यू वांट टू पोस्ट एनी क्वेरी यू कैन फॉलो मी ओवर दिस इंस्टाग्राम आईडी। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। अभी पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कैसे आपका सीबीआई आपका एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो हिस्ट्री। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 1941 की। 1941 कौन सा ईरा था? ब्रिटिश इंडिया वाला ईरा था। 1939 से आपने देखा होगा आपकी वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो गई थी, आपकी स्टार्ट हो गई थी और जो चली थी आपकी 1945 तक। तो 1941 में आपके ब्रिटिश इंडिया के अंडर एक स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट क्या किया गया? फॉर्म किया गया। और ये क्यों फॉर्म किया गया? एसपीई ये फॉर्म किया गया वॉर के टाइम पे जो भी आपका टेररिज्म है, जो भी आपका करप्शन है, जो भी आपकी क्या है ब्राइबरी है, उन केसेस को डील करने के लिए 1941 में ब्रिटिश इंडिया में आपका एक स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट क्या किया गया? फॉर्म किया गया। अब 1946 में आपका क्या हुआ? जब आपका कैबिनेट मिशन भी आपका क्या था? फॉर्म हो रहा, कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में और उसमें क्या कहा गया था? आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ठीक है, तो 1946 में आपका क्या होता है? जो ये आपका एसपीई है इसको आपका एक एजेंसी बना दिया जाता है अंडर स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, एसपीई आपका क्या आया? एक्ट आया 1946 में, जिसके अंदर इस एसपीई को एक क्या बना दिया गया? एक इम्पॉर्टेंट मल्टी डिसिप्लिनरी क्या बना दिया गया? एजेंसी बना दिया गया। तो ये थी आपकी एक ब्रीफ हिस्ट्री कैसे आपका सीबीआई आपका कैसा आया? एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, सेटअप। अब आपका जो सीबीआई है ये कब फॉर्म हुआ? 1963 में। और 1963 में जो आपका सीबीआई फॉर्म हुआ है ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बना है? ये बना है आपका संथनम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आपका क्या किया गया है? फॉर्म किया गया। और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। द सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास कितने टाइप की बॉडीज होती हैं। आपके पास होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके पास होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, और आपके पास होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, तो आपकी सीबीआई किस टाइप की बॉडी है? सीबीआई आपकी क्या हो जाएगी? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, स्पेशली कोई एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, ये 1946 के अंडर बनी है आपकी। ठीक है, अब जो आपका सीबीआई को क्या रिकमेंडेड किया गया था जिस कमेटी के थ्रू, वो मैंने आपको बता दिया है, वो थी आपकी संथनम कमेटी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीबीआई। ठीक है, अगर हम बात करें 1963 की, तो 1963 में देयर वर एग्जैक्टली 5 डिविजन्स अंडर द सीबीआई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन डिवीजन, टेक्निकल डिवीजन,
क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, रिसर्च डिवीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, तो 1963 में आपकी क्या हो गई, 5 आपकी सब डिवीजन हो गई अंडर द सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आप बात करेंगे 2019 की, 2019 में देयर हैज बीन चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सीबीआई एंड in the present time CBI consists of these following subdivisions. Here you can see the anti-corruption division, economic division, special crimes division, policy and coordination division, administration division, directorate of prosecution। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये किसके अंडर काम करती है, ठीक है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। जो भी आपके फॉरेंसिक वर्क होते हैं वो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है। तो आपने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं कि सीबीआई के अंदर कौन लोग काम करते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सीबीआई। सो द सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर, और ये डायरेक्टर है, इस डायरेक्टर को आपका क्या चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, और जो आपका डायरेक्टर है इस सिलेक्शन कमेटी में आपके कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें आपके आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद आपके आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और आपका आ जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। सो बेसिकली द सिलेक्शन कमिटी इज कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी फॉर्म करती है। अब जो आपके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के अंडर हमारे एक काम करता है एक एडिशनल डायरेक्टर, जिसको कहा जाता है आपका क्या, स्पेशल डायरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर आपका टॉप लेवल पे। अब इनकी टर्म है, टर्म इनकी कितनी है, 2 इयर्स की है, और ये काम करते हैं अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टर का टर्म और कैसे उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होता है, ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स, जो आपके क्या होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, जो आपके क्या हो सकते हैं, सीबीआई डायरेक्टर बनने के लिए क्या है, एलिजिबल है। होम मिनिस्टर क्या करता है, होम मिनिस्टर विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। अ लिस्ट, एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाएगी, आपके सीनियरिटी बेसिस पे देखी जाएगी, उनके केसेस किसने कितने सॉल्व किया उस बेसिस पे देखा जाएगा, उनके ऑफिस पे देखा जाएगा, उनके टर्म ऑफ सर्विस पे देख करके होम मिनिस्ट्री आपकी क्या करेगी, एक लिस्ट फॉर्म करेगी, और वो लिस्ट आपकी जाती है सिलेक्शन कमेटी के पास। ठीक है, अभी के सिनेरियो में क्या हुआ है, जिसमें आपको डायरेक्टर को चूज करना है, होम मिनिस्ट्री ने आपके 109 कैंडिडेट्स को क्या किया है, सेलेक्ट किया गया है। 109 कैंडिडेट्स में से अब आपकी सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया है, 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको क्या किया है, सिलेक्ट किया है। अब आने वाले कुछ टाइम में हम देखेंगे कि इन 3 में से आपका कौन आपका डायरेक्टर बनता है, किसका, सीबीआई का। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कि कैसे आपका जो डायरेक्टर है, जो हेड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब डायरेक्टर के अलावा देयर एग्जिस्ट अदर ऑफिशियल मेंबर्स एंड ऑल्सो द स्टाफ मेंबर्स। The Director of CBI as Inspector General of Police, Delhi Special Police Establishment is responsible for the administration of the organization। ठीक है, अब आपके जो ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, ये सब आपके किसके द्वारा चूज किए जाते हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं इसके द्वारा चूज किए जा सकते हैं। अभी अगर हम इन प्रेजेंट में बात करें, आई थिंक इट हैज़ अबाउट 5000 स्टाफ मेंबर्स। कितने स्टाफ मेंबर्स हैं आपके, अप्रॉक्स 5000 स्टाफ मेंबर्स हैं। ठीक है, और उसमें से भी आपके क्या है, 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं। अभी क्या हो गया, आपके स्टाफ मेंबर हो गए कितने, 5000। ठीक है, 125 अप्रॉक्स आपके 125 आपके क्या हो गए, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो गए, और अप्रॉक्स आपके 250 क्या है, इसमें लॉ ऑफिशियल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीबीआई में किस किस टाइप के आपके क्या हैं, ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, अदर ऑफिशियल्स एंड स्टाफ मेंबर्स। अब हम देखते हैं फंक्शनिंग्स। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं,
जो पहले आपका 1941 1946 के टाइम पे था, उससे आपका सीबीआई का क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट में आया, उसका एग्जिस्टेंस आया। तो स्टार्टिंग में जो सीबीआई का जो डायरेक्टर था वो चूज किया जाता था एसपीई एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन 2003 में आपका क्या आया, एक सीवीसी एक्ट आया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आया। उसके बाद आपका क्या हुआ, 2014 से जो आपका सिलेक्शन है सीबीआई डायरेक्टर का, वो किसके बेसिस पे किया गया था, ये आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था कि पहले सीबीआई डायरेक्टर कैसे चूज किया जाता था, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द सीबीआई डायरेक्टर इन प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। नाउ वी विल लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ सीबीआई। इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। अब आपके ये किस में आ गए, एंटी करप्शन क्राइम्स आ गए। एंटी करप्शन क्राइम यानी कि जो आपके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वेदर दे आर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और वेदर दे आर इन अ यूनियन टेरिटरीज, तो अगर वो किसी केस में फंसते हैं, कोई उन्होंने केस किया है, कोई भी ऐसा कुछ काम किया है, करप्शन का आपका काम किया है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एंटी करप्शन क्राइम के अंडर आ गया। इसके अंडर आपके क्या आ सकती हैं, आपकी पीएसयूज आ सकती हैं, पब्लिक सेक्टर जो आपकी अंडरटेकिंग्स होती हैं वो आ सकती है, आपकी कॉर्पोरेट बॉडीज आ सकती हैं दैट वर्क अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। केस रिलेटेड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिस्कल एंड इकोनॉमिक लॉज, ठीक है। इकोनॉमिक ये हो गया आपका क्या, क्राइम्स। तो इकोनॉमिक क्राइम्स में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे बैंक फ्रॉड हो गया आपका, फेक इंडियन करेंसी नोट, अगर उस पर कुछ आपने क्या किया है, गलत काम किया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपने कुछ गलत काम किया, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड आपने कुछ गलत काम किया है, आपका जो साइबर क्राइम हो गया, तो ये सब चीज़ें आपकी किसके अंडर आ जाएंगी, आपकी इकोनॉमिक क्राइम के अंडर आ जाएंगी। सीरियस क्राइम एंड कन्वेक्शन क्राइम। अब आपके कन्वेक्शन क्राइम क्या होता है, कन्वेक्शन क्राइम आर बेसिकली आपका मर्डर हो गया, आपका किडनैपिंग हो गया, आपकी हाईजैकिंग हो गई, आपका असासिनेशन हो गया, तो ये सब आपके क्या हो जाता है, रेप हो गया, या एग्जैक्टली रेप हो गया आपका, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी, आपकी कन्वेक्शन क्राइम के अंडर आ जाएंगे। इसके बाद आपके कुछ हो जाता है सुमोटो केसेस, जो आपके क्या कर सकते हैं, सीबीआई ले सकता है, लेकिन कैसे, आपके यूटीज में, केवल यूटीज में खुद से आपका क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है सीबीआई, ठीक है। बाकी आपकी सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करते हैं सीबीआई को कि नाउ यू कैन इन्वेस्टिगेट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ केस, उसके बाद ही आपकी सीबीआई क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। बाकी अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो रिक्वेस्ट करती है सीबीआई से टू इन्वेस्टिगेट अ केस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो आप क्या कर सकती है, सीबीआई आपकी क्या कर सकती है, वहाँ पे आपका केस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। जो भी आपके क्राइम स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी मेंटेन करती है, जो आपका डेटाबेस है, दैट डेटाबेस इज नीड टू बी मेंटेन्ड बाय क्राइम स्टैटिस्टिक्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने जाना कि सीबीआई कैसे वर्क करती है। आई एम टेलिंग यू गाइज, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये आपका जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो 1963 में जब आपका सीबीआई फॉर्म हुआ, तो उस टाइम पे जो ये काम करती थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद, लेकिन बाद में इसे किसके अंदर मूव कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो अभी ये किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर काम करती है। तो यूपीएससी में ऐसे आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपकी क्या है कमेटी है, रिकमेंडेड कमेटी है, वो कौन सी थी, किसके अंडर काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या आपकी ऑर्गेनाइज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, how the CBI director is chosen and how the organizational structure has been formed and the composition of CBI. I hope आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।